हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी बस्ती से। देखिए, सेकंड पेपर में आपका पृष्ठ तनाव चल रहा था। मैंने पहला पार्ट आपको बना के दिया। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ तनाव की मैंने आणविक मॉडल के आधार पर व्याख्या किया था। पृष्ठ तनाव होता क्या है, हमने आपको बता दिया था कि द्रव के भीतर, द्रव के पृष्ठ पर जो भी अणु होते हैं वो अपनी स्थिति के कारण एक इसमें अतिरिक्त ऊर्जा इसमें निहित रहती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा को इसकी पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। और जब भी किसी द्रव का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है या उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो नीचे के कुछ अणु ऊपर चले आते हैं और इस क्रिया में इन्हें अंतरा आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस कण में या उस पृष्ठ पर एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात द्रव के पृष्ठ पर जितने भी कण होंगे उनमें एक अतिरिक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, उस द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा निहित रहती है और पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसकी पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। देखिए आप लोग, देखिए आप जानते होंगे पारे के बारे में। देखिए जैसे आपने देखा होगा, अगर पारा बताया होगा कल मैंने कि पारा जो होता है वो कांच को नहीं भिगोता है। परंतु अगर आप देखे होंगे कि अगर पारे की छोटी बूंद इस कांच के पृष्ठ पर डाली जाए तो सिकुड़ के गोल हो जाती है। परंतु पारे की अगर बड़ी बूंद ले ली जाए, ज्यादा मात्रा पारे की हो, तब सिकुड़ के चपटी हो जाती है। छोटी बूंद यानी पारे की छोटी बूंद गोल और बड़ी बूंद चपटी क्यों होती है। तो देखिए किसी बूंद की आकृति, जो किसी बूंद की आकृति है, मैंने कहा इसके रीजन आपको मैंने बताया था, पृष्ठ तनाव के कारण पारा कांच को नहीं चपटता है। अब पारे की छोटी बूंद गोल और बड़ी बूंद चपटी की होती है तो देखना कोई भी बूंद वही आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो। कोई बूंद वही आकृति धारण करती है, कोई भी अणु जो है वही आकृति धारण करेगी जिसमें से उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही, कम हो। अब यहाँ दो कंडीशन है कि यदि मान लीजिए कि किसी भी बूंद पर अगर केवल पृष्ठ तनाव बल सक्रिय है, अगर पृष्ठ तनाव बल सक्रिय है तो बूंद की ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम होगा। बूंद की ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम होगा। और जानते हो, मैंने बताया, कल बताया होगा कि दिए गए क्षेत्रफल में गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, अतः बूंद सिकुड़ के क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। परंतु यदि बूंद पर गुरुत्व बल प्रभावी है, गुरुत्व बल प्रभावी है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होती है जब उसका गुरुत्व केंद्र नीचे हो। गुरुत्व केंद्र क्या हो, नीचे हो। इस दशा में बूंद का गुरुत्व केंद्र नीचे हो जाता है। जो नीचे होने का मतलब वह क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। यानी किसी बूंद की जो आकृति होती है वो दो बलों द्वारा निर्धारित होती है। अगर पृष्ठ तनाव बल प्रभावी है तो उसकी, देखिए बूंद मैंने पहले बताया कि बूंद वही आकृति धारण करेगी जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। तो अगर बूंद पे पृष्ठ तनाव बल प्रभावी है, गुरुत्व बल की अपेक्षा पृष्ठ तनाव बल प्रभावी है, तो उसकी ऊर्जा तब न्यूनतम होगी, उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम हो। और दिए गए क्षेत्रफल में गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए गोल सिकुड़ के क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। परंतु अगर पृष्ठ तनाव की तुलना में गुरुत्व बल प्रभावी है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका गुरुत्व केंद्र नीचे हो। ऐसी दशा में वो गुरुत्व के नीचे करने के लिए क्या करेगा, वो चपटा हो जाएगा, अर्थात वो चपटा हो जाएगा।
गुरुत्व के नीचे हो तभी उसकी स्थिर ऊर्जा न्यूनतम हो, इसलिए ये पानी की बूंद क्या होता जाती है, चपटी हो जाती है। जैसे अरुई के पत्ती पर जल की थोड़ी मात्रा डाली तो गोल हो जाएगा, पर बड़ी मात्रा डालिए तो चपटा हो जाएगा। तो होता क्या है कि पारे की छोटी बूंद पर, पारे की जब छोटी बूंद, पारे की थोड़ी मात्रा डालते हैं, छोटी बूंद होती है, तो उस पर गुरुत्व बल की अपेक्षा पृष्ठ तनाव बल प्रभावी होता है। और बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद जब लेते हैं तो पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कौन सा बल प्रभावी हो जाता है, गुरुत्व बल प्रभावी हो जाता है। पृष्ठ तनाव बल की अपेक्षा कौन सा बल प्रभावी हो जाता है, गुरुत्व बल प्रभावी हो जाता है। तो पारे की छोटी बूंद गोल क्यों होती है, क्योंकि उस पर पृष्ठ तनाव बल, क्योंकि मैंने पहले बताया, आप आंसर क्या लिखोगे कि बूंद वही आकृति धारण करेगी जिसमें उसकी ऊर्जा न्यूनतम है। यदि पारे पर पृष्ठ तनाव बल काम करता है, क्योंकि पारे की छोटी बूंद पर केवल पृष्ठ तनाव बल प्रभावी होता है, तो उसकी ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम होगा, और दिए गए क्षेत्रफल में गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए पारे की छोटी बूंद सिकुड़ के गोल हो जाती है। पारे की बड़ी बूंद पर गुरुत्वबल प्रभावी होता है, गुरुत्वबल प्रभावी होने की दशा में पृष्ठ तनाव की अपेक्षा गुरुत्वबल प्रभावी होता है, गुरुत्वबल की दशा में उसकी ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका गुरुत्व के नीचे हो, इसलिए पारे की बड़ी बूंद क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। ये इससे संबंधित कुछ उदाहरण है। और अब आपको हम बताते हैं कि अगर किसी द्रव का पृष्ठ बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, तो कितना कार्य करना पड़ता है या उसकी ऊर्जा में व्यय क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो दाढ़ी बनाने वाला फव्वारा, दाढ़ी जहाँ बनाते हैं सैलून में, तो फव्वारा जो होता है, तो फव्वारा करता क्या है, एक बूंद को कई छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बूंद जब कई छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो कुछ ऊर्जा व्यय होती है, इसके कारण उसका ताप ऊर्जा व्यय होती है, कुछ कार्य करना पड़ता है, या कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस ऊर्जा को, या ऊर्जा उस जल से प्राप्त की जाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, ताप कम हो जाता है, इसलिए फव्वारा जो होता है वो ठंडक का अनुभव कराता है। तो किसी द्रव का अगर हम पृष्ठ बढ़ाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा या पृष्ठ ऊर्जा में कितना व्यय होगा, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, इसको बताते हैं, देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए, माना कि APB एक मुड़ा हुआ तार है, APB एक मुड़ा हुआ तार है, और इस पर एक छड़ AB, मुक्त छड़ AB जो है, यानी एक मुड़ा हुआ तार है APB, और इस पर एक मुक्त छड़ AB रखी हुई है। यह छड़ AB जो होती है, इस पर बिना घर्षण आगे पीछे खिसक सकती है, घर्षण बल प्रभावी नहीं है। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को यहाँ इसको पकड़ लिया और साबुन के एक घोल में ले जाके डाल दिया, और घोल से जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे साबुन की एक पतली फिल्म बन जाएगी। छड़ AB मुक्त है, इसको बाधा नहीं गया है, साबुन की एक पतली फिल्म बन जाएगी। चूंकि छड़ AB जो है मुक्त है, अतः पृष्ठ तनाव कारण क्या होता है, ये फिल्म सिकोड़ने का प्रयास करेगा, यानी छड़ AB आगे की ओर बढ़ने लगेगा। मान लिया फिल्म के संपर्क में इस छड़ की लंबाई कितनी है, L है, फिल्म के संपर्क में तो इस छड़ AB की लंबाई कितनी है, L है। तो ये चूंकि ये सिरा मुक्त है, ये बाधा नहीं है, तो ये क्या करेगा, पृष्ठ तनाव कारण अपने आप को क्या करेगा, सिकोड़ने का प्रयास करेगा, यानी ऊपर की ओर एक बल लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर एक बल लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा। अतः अगर एक छड़ AB को साम्य अवस्था में रखना है तो आपको नीचे की ओर क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो आरोपित बल F जो होता है, जो इसको साम्य अवस्था में रखने के लिए जो बल लगाया जाता है, वो बल जो होता है उस फिल्म के संपर्क में छड़ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उस फिल्म के संपर्क में छड़ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई जितनी अधिक होगी बल का मान भी उतना ही। इसे यहां रखेंगे तो लंबाई देखो कम हो जाएगी, बढ़ते जाएंगे तो लंबाई बढ़ती जाएगी। तो ये
जैसे पृष्ठ तनाव प्राणी क्या होगा, सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो इसको साम्य स्थल रखने पर नीचे की ओर बल लगाना पड़ेगा। प्रयोगों द्वारा दिखाया गया कि साम्य स्थल पर रखने के लिए लगाया गया जो बल है वो उस फिल्म की लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। उस फिल्म की लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। चूंकि फिल्म इसके संपर्क में दो फिल्म है, एक तो इधर होगी एक पीछे होगी, इसलिए यल लिखकर ना लिख के इसको क्या लिखते हैं, 2l लिखते हैं। समानुपात को हटाएंगे, एक नियतांक रखेंगे, यहाँ नियतांक t रखा जाता है, जहां t उस द्रव का पृष्ठ तनाव है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए फिल्म को हमने, इस छड़ को, छड़ेबी को डेल्टा x दूरी नीचे विस्थापित किया। कितना विस्थापित किया, डेल्टा x दूरी नीचे विस्थापित किया, इसको नीचे खींच के लेकर आए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य W क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इस f का मान रख दीजिए, f का मान क्या होगा, t इंटू 2l इंटू डेल्टा x। तो W बराबर क्या हो जाएगा, t इंटू 2l इंटू डेल्टा x। देखो यल इंटू डेल्टा x क्या हो जाएगा, यल देखिए लंबाई है और डेल्टा x चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। यानी पहले देखिए इतना था और हमने अब इतना कर दिया, लंबाई बढ़ा के बिल्कुल बढ़ाया हमने इतना, तो अर्थात इतना हमने अधिक बढ़ा दिया, तो ये यल इंटू डेल्टा x क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। और 2 इसलिए लगा चूंकि इधर से ही बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, जहां डेल्टा ए क्या है, फिल्म के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि है। तो किसी भी फिल्म को, किसी भी द्रव का पृष्ठ बढ़ाया जाए तो किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा क्या होती है, T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल में कुल वृद्धि। सवाल हम बताएंगे तो उसको समझाएंगे, डेल्टा कब 2 लगाते हैं कब 1 लगाएंगे, तो उसको आगे चर्चा करेंगे। यानी किसी भी द्रव का पृष्ठ बढ़ाया जाए तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितना कार्य होगा, तो W बराबर क्या होगा, T इंटू डेल्टा ए। इसी से संबंधित एक सवाल पहले आप देख लीजिए, तब आगे इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल है कि एक द्रव है जिसका किस पृष्ठ तनाव जो होता है, मान लीजिए कैपिटल T, द्रव की एक बूंद है, उसका पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, मान लीजिए बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है, और इस बूंद को क्या किया गया, 27 छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर दिया गया। एक समान 27 छोटी छोटी बूंदों में कह दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा कितनी होगी, माना कि जल की एक बूंद को 27 छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर दिया गया, तो किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है, एक बड़ी बूंद की त्रिज्या, एक बड़ी बूंद की त्रिज्या स्मॉल कैपिटल आर मान लीजिए, और एक छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान लीजिए, बूंद की त्रिज्या क्या मान ली, स्मॉल आर। अब एक बूंद किसमें कन्वर्ट हुई है, 27 छोटी बूंदों में कन्वर्ट। एक बूंद को हमने 27 छोटी, मेंसुरेशन में आपने इतने पढ़ा होगा कि एक गोले को अगर 27 गोलों में बांट दिया तो एक गोले का जो आयतन होगा वही 27 गोले का आयतन होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक बूंद का आयतन जो होगा बराबर क्या होगा, 27 छोटी बूंद का आयतन। एक बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, एक बड़ी बूंद का आयतन पाई R3। और छोटी बूंद का, एक छोटी बूंद का पहले निकाल लीजिए, 4/3 पाई या स्मॉल R3, और 27 गुणा करेंगे 27 छोटी बूंद का आयतन निकल जाएगा। तो ये देखो ये कट जाएगा, तो R³ बराबर क्या हो जाएगा, 27 कैपिटल R³। दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3R। तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, R/3। यानी हमने निकाल लिया कि एक छोटी बूंद की त्रिज्या की। हमारा मकसद क्या है कि एक बूंद जब 27 बूंदों में कन्वर्ट होगी तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। और क्षेत्रफल में वृद्धि निकल जाएगी तो किया गया कार्य W बराबर T इंटू डेल्टा ए लगा देंगे। अब इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो अब निकालेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एक बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल जानते हो, इसको A1 लिख दीजिए,
बराबर 4 पाई स्मॉल कितना हो जाएगा कैपिटल, गोले क्षेत्रफल जानते होंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 27 छोटी बूंद का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, छोटी बूंद का क्षेत्रफल A2। तो पहले हम एक छोटी बूंद का निकालेंगे, एक छोटी बूंद का क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 27 का निकालना है तो 27 गुणे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। मान रख दीजिए स्मॉल आर का जो मैंने मान निकाला उसको रख दीजिए। स्मॉल आर का मान क्या है कैपिटल R बाई 3 का होल स्क्वायर। तो 27 गुणे 4 पाई गुणे कितना हो जाएगा R स्क्वायर बटे 9, 9 त्रिक 27, तो 4 तियां 12 पाई R स्क्वायर। आ गया तो समझ में। तो पहले देखो एक बूंद का क्षेत्रफल कितना था 4, एक बड़ी बूंद का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, और 27 छोटी बूंद का क्षेत्रफल कितना है 12 पाई R स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A2 माइनस A1। तो डेल्टा A बराबर कितना हो जाएगा 12 पाई R स्क्वायर में से 4 पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 पाई R स्क्वायर। समझ आ गया। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, किया गया कार्य या वह ऊर्जा W क्या हो जाएगा T इंटू डेल्टा A। अब T का जो भी मान है T और इसका मान क्या है 8 पाई R, मान रख देंगे उत्तर आ जाएगा। ये फार्मूला है। ये तो 27 था, हो सकता है 1000 बूंद हो या 64 बूंद हो, वो तो एक तरीका है। इस तरीके से सवाल इम्पार्ट आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसको आप लगाने का जरूर प्रयास करिएगा, जो भी दिक्कत होगी पूछने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब आगे चर्चा कल करेंगे और कल एक नया फार्मूला हम आपको फिर बताएंगे। आज हम इससे संबंधित आपको 3-4 सवाल दे देंगे, आप उसको जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी दिक्कत होगी उसको पूछेगा। कुछ बच्चों से हमको शिकायत ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पूछते नहीं हैं। हमको लगता है कुछ लोग वीडियो के थोड़ा सा देख के छोड़ देते होंगे। अरे उसको समझने का प्रयास कीजिए, कम से कम हम लोग की मेहनत को सार्थक करिए। घर बैठे हैं पढ़ाई करिए और घर ही पर रहिए, कहीं बाहर निकलने का आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।